क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो है और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस प्राइस ऑफ एक्स प्लस 2। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको गिवन है तो इसको यहां पर नीचे नोट डाउन कर देते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस प्राइस ऑफ x प्लस 2। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको गिवन है तो इसके आगे हम गिवन लिख भी देते हैं ना। ठीक है, अब देखो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जब कुछ नहीं है वन तो है ही, फिर है ना, यहां पर वन तो है ही। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम क्या सपोज करते हैं? ए सपोज करते हैं। तो ए यहां पर हमारा कितना है? 1 है। ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट को हम बी सपोज करते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट यहां पर -3 है तो बी हमारा कितना है? -3। कांस्टेंट टर्म को हम सी सपोज करते हैं। कांस्टेंट टर्म को हम सी सपोज करते हैं तो सी हमारा कितना है? +2 यानी कि 2 है ना, +2 यानी कि 2 है। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके दो जीरोस गिवन है अल्फा एंड बीटा। हमेशा याद रखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर होता है वो कितना होता है? 2। इसलिए इसकी सिर्फ दो ही जीरोस होते हैं और दोनों जीरोस हमको दे रखे अल्फा एंड बीटा। ठीक है, और हमने इसमें से ए बी सी को फाइंड आउट करके यहां पर लिख दिया। ठीक है, a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x जो है वो सॉरी b जो है x का कोफिशिएंट है और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो हमने उसको नोट डाउन कर लिया। जब हमारे पास में हमने a b c को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरोस। ठीक है, हमें अगर हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका सम ऑफ जीरोस क्या होता है? इस बात को याद रखो कि सम ऑफ जीरोस होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का -b अपॉन a। ठीक है, b कौन होता है? x का कोफिशिएंट, इसको भी याद रखना। a क्या होता है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब सम ऑफ जीरोस की जगह पे हम क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इसलिए होंगे क्योंकि अल्फा एंड बीटा जीरो थे, तो सम ऑफ जीरोस होंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, फिर माइनस है, फिर b कितना है? -3 अपॉन में a कितना है? 1। तो हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया? माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि 3। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 3। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन a। c क्या होता है? c कांस्टेंट टर्म, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है c। a क्या होता है? a तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में जीरोस का प्रोडक्ट करना है। जीरोस है अल्फा एंड बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा बीटा आएगा। ठीक है, फिर इक्वल्स टू लगाएंगे, फिर c है यहाँ पर, c हमारा है 2 तो आएगा 2 अपॉन में a है तो a है यहाँ पर 1, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया 2 अपॉन 1। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 कितना हो जाएगा? 2। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारे पास में 2। अल्फा बीटा हो जाएगा 2 अपॉन 1 है। हाँ, अब ये आ गया हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 और यहां पर हमारे पास में आ गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 2। ठीक है, हमने निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ठीक है, याद रखना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, याद रखना है, जैसे कि हम ये जानते हैं कि फॉर्मूला हमें पता ही कि अगर हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता तो क्या करते हैं? इसको लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। लिखते कि नहीं लिखते? ये तो लिखते हैं। ठीक है, अब सोचो कि हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं।
तो हमारे पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से ना हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बना दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है ना, उसी से बनाया हमने। अब ये हमारे पास में फॉर्मूला तो आ गया। अब हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 3, तो हम 3 को यहां पर पुट अप कर देंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह पर। अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर है तो 3 पर भी होल स्क्वायर लग जाएगा। देखो ना, अल्फा प्लस बीटा को हमने निकाला है 3 और यहां पर हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी जगह पर हम 3 रखेंगे, है ना। फिर अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर है तो 3 पर भी होल स्क्वायर लग जाएगा, फिर है माइनस, फिर है 2, फिर है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा के भी तो वैल्यू निकालना है, कितना निकाला है 2, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या आएगा 2, है ना। अब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 9 में से 4 गया 5, तो हमारे पास में आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 5। तो हमारे पास में आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 5। ठीक है ना, तो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई क्वेश्चंस में इससे भी और बड़े क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है। कई क्वेश्चन के लिए हमारा बेस क्वेश्चन है, अगर ये आता है तो इसके थ्रू हम कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह प्रैक्टिस करो इसको।